अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम उस एग्जांपल का मैटलैब कोड करने लगे हैं। बाइसेक्शन मेथड का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बाइसेक्शन मेथड बेसिकली एक इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये ब्रैकेटिंग मेथड की एक टाइप है। इसमें हम x की वैल्यूज का एक इंटरवल ले लेते हैं और फिर उस इंटरवल में सब इंटरवल्स बनाते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस सब इंटरवल में रूट मौजूद है। उस सब इंटरवल को हम अपनी फर्स्ट इटरेशन की मेन ब्रैकेट बना लेते हैं। फिर चूंकि बाइसेक्शन मेथड है इसलिए हम उसका मिड पॉइंट उस जो ब्रैकेट होती है उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और उसे मिड पॉइंट पर स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने पर वो मेन ब्रैकेट जो है वो दो ब्रैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। अब उन दो ब्रैकेट्स में हम देखते हैं कि किस ब्रैकेट में रूट मौजूद है, हम उसे नेक्स्ट इटरेशन के लिए मेन ब्रैकेट बना लेते हैं और दूसरी जो ब्रैकेट होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। सेकेंड इटरेशन में भी हम इस तरह फर्स्ट ब्रैकेट जो मेन ब्रैकेट आती है उसको हम स्प्लिट करते हैं मिड पॉइंट से। दो ब्रैकेट आ जाती हैं, एक ब्रैकेट जिसमें रूट होता है उसे हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए रख लेते हैं और जो दूसरी ब्रैकेट होती है उसे हम इग्नोर करते हैं। इस तरह इटरेशन करते 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 हम अपने रूट के करीब होते जाते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि हम कितनी इटरेशन के बाद अपना जो ये सारा प्रोसीजर है इसे स्टॉप कर सकें। तो उसके लिए हमने एरर से फाइंड किए थे कि जब अप्रॉक्सीमेट एरर टू एरर अप्रॉक्सीमेट एरर की बात की थी और मैंने कहा था कि जब अप्रॉक्सीमेट एरर 5% या जितना भी क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है उससे कम हो जाए तो हमारी आइट्रेशन जो है वो रुक जाए। अब हम उसका कोड करेंगे। सबसे पहले CLC स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, फिर उसके बाद जो हमने x का इंटरवल लेना होता है हम वो लेंगे। हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल की थी उसमें हम x -2 से 2 तक किया था, तो अभी हम वही ले रहे हैं। फिर f ऑफ x लेंगे हमने जो फंक्शन किया था हम वही ले रहे हैं। ये e रेज़ टू पावर को exp से शो करते हैं, तो exp माइनस x ये हमारा फंक्शन है। फिर हमने हम ट्रू वैल्यू जो है वो भी होती है, तो उसकी ट्रू वैल्यू हमारे पास थी 0.5671। हमने वो सेव कर ली। अब हमने इस इंटरवल में ये जो -2 का इंटरवल है, -2 का इंटरवल है उसके सब इंटरवल्स बनाने हैं, तो हम एक फोर लूप यूज करेंगे। फॉर i इक्वल्स 1 लेंथ ऑफ x यानी कि x में जितने एलिमेंट्स हैं -1। अब ये -1 क्यों किया है? बेसिकली -2 तक 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 5 एलिमेंट्स के इंटरवल जो है सब इंटरवल्स अगर हम एक एक स्टेप का गैप रखें तो सब इंटरवल्स 4 बनेंगे, इसलिए 1 और लेंथ ऑफ x में से -1 यानी कि अगर ये 5 है तो 5 - 4 4 इंटरवल्स के लिए वो चेक करेगा हमारी कंडीशन को। अब हमने हर इंटरवल के लिए चेक करना है कि इसमें हमारा रूट है या नहीं है, तो हम करेंगे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ f ऑफ x एट i और इसका प्रोडक्ट विद f ऑफ x एट i प्लस 1। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 1 रूट मौजूद होता है अगर नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है इंटरवल में एटलीस्ट 1 रूट मौजूद है। तो हम x लोअर जो हमारी मेन ब्रैकेट है उसकी x लोअर जो है वो xi को बना लेंगे और x अपर जो है वो i प्लस 1 को बना लेंगे। और जब हमें ये मिल जाएंगे तो हम अपने ब्रेक कर देंगे इफ कंडीशन को, और यहाँ पे फिर हम अपना फोर लूप जो है, फोर लूप में वो खुद ही नेक्स्ट इटरेशन के लिए i प्लस 1 करता है, तो फोर लूप में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें। अब इस सारे प्रोसीजर के बाद हमारे पास इनिशियल ब्रैकेट आ जाएगी xl और xu। अब हम आइट्रेशंस पर आते हैं। आइट्रेशन में हमने कहा था कि जब तक हमारी आइट्रेशन जितनी हम चाहते हैं उतनी आइट्रेशन ना हो जाए, जब तक एरर जो है वो अप्रॉक्सीमेट एरर किसी खास लिमिट से कम ना हो जाए, तब तक हमारा लूप जो है तब तक हमारी आइट्रेशन चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए हम वाइल कंडीशन लगाएंगे कि वाइल i लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ आइट्रेशन हम 5 रख लेते हैं, 5 एंड
ई ए जो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर है वो ग्रेटर देन है हमारे एरर के, हम यहाँ पे 5% कर देते हैं उससे, तब तक हमारा ये लूप चलता रहना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स एल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स एल में हम एक्सएल की जगह एक्स की जगह माइनस एक्सएल करेंगे और यहाँ पे माइनस एक्सएल आ जाएगा। फिर हम एफ ऑफ एक्स यू निकालेंगे, इसमें ई एक्स पी एट माइनस एक्स यू माइनस एक्स यू। फिर उसके बाद हम अपना मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्स एल प्लस एक्स यू, एक्स लोअर प्लस एक्स अपर डिवाइड बाय 2। इस तरह हम अपना मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब हम अपने एक्सपेक्टेड रूट को ये एक अरे बना लेंगे जो एक्स आर होगी, और उसको हम एक्स एम के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हम अपने एरर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर ट्रू एरर का लिखें तो उसे हम ई टी से डिफाइन कर सकते हैं, और ट्रू एरर में हमने क्या करना था, और ये ith नंबर होगा, इसमें हमने एब्सोल्यूट लेना होता है एक्स आई, जो करंट आइट्रेशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू आई एक्स आर आई, और डिफरेंस होता है उसका एक्स टी यानी कि ट्रू वैल्यू के साथ, जिसको हमने अभी ऊपर बताया है एक्स टी के साथ, और इसको हमने डिवाइड करना होता है एक्स टी से, कर लेते हैं, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो ये हमारा परसेंटेज में ट्रू एरर आ जाता है। अब हम अप्रॉक्सीमेट एरर के लिए करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे फाइल लूप में इनिशियल कंडीशन रहते हैं i इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब तक इनिशियल कंडीशन नहीं देंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा, और ई ए को हम कह देते हैं ये 100 है। अब देखें ये फर्स्ट आइट्रेशन के लिए i1 है, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन के लिए है। जो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर होता है उसको करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होता है। जब फर्स्ट आइट्रेशन है तो प्रीवियस वैल्यू तो कोई है नहीं, इसका मतलब हम फर्स्ट आइट्रेशन में कोई अप्रॉक्सीमेट एरर बता नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ i ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सेकेंड थर्ड फोर्थ आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन नहीं है, तब ये जो है हमने फाइंड करना है। ए एट आई आइट्रेशन के लिए ये जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आर आई यानी कि करंट आइट्रेशन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है माइनस एक्स आर आई माइनस 1, यानी कि जो प्रीवियस आइट्रेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिवाइड बाय एक्स आर आई करंट आइट्रेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारा ऐड हो जाएगी। ये हमारा पूरा हो गया है, ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये हमारा ई आ गया। अब हम इसको यहाँ पे इफ कंडीशन को एंड करेंगे। अब हम अपनी वो लेकर, अब हमारे पास जो स्प्लिटिंग पॉइंट्स है मिड पॉइंट से जो दो ब्रैकेट्स बनी है, अब हम उनको देखेंगे कि उनमें से किस इंटरवल में हमारा रूट मौजूद है। तो हम पहले उसके लिए एफ ऑफ एक्स एम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एम इज इक्वल टू ई एक्स पी, बस एक्स की जगह हमने एक्स एम लिख देना है, एक्स एम माइनस एक्स एम। और अब हम अपने इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स यू एक्स एल, पहले हम देख लेते हैं जो लोअर सब इंटरवल है हम उसे देख लेते हैं, एक्स एल का प्रोडक्ट ले अगर हम एफ ऑफ एक्स एम के साथ जो लोअर सब इंटरवल है, और उसका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है इस इंटरवल में हमारा रूट है, तो हम अपनी ब्रैकेट को अपडेट कर देंगे। एक्स एल तो एक्स एल ही रहेगा, एक्स अपर जो है वो एक्स एम बन जाएगा, और यहाँ ये एंड हो जाएगा।
फिर हम दूसरी कंडीशन यानी कि जो अपर सब इंटरवल है उसके लिए करेंगे कि एफ ऑफ एक्स एम, प्रोडक्ट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स यू के साथ, और ये प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है यानी कि इस इंटरवल में अगर रूट है तो अब एक्स यू तो है वो तो वही रहेगा क्योंकि उसके इंटरवल में तो रूट है। एक्स एल जो है वो अपडेट हो जाएगा एक्स एम पे, और ये एंड। और चूंकि ये वाइल लूप था हमारा, इस वजह से हम यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे, और इस तरह हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, वाइल लूप। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमारे पास एक्स आर आ जाएगी, हमें ये देखनी है, हमें ई ए देखनी है, हमें ई टी देखनी है। ये तो हमारे पास आ जाएंगी अपडेटेड वैल्यूज आ जाएंगी एक्स आर की, ए की, ई टी की हर आइटरेशन के बाद। हमने अगर इसे प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे, प्लॉट करने के लिए हम पहले देख लेते हैं ई ए को। ई ए का पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में से कितनी होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होगा और जितनी भी लेंथ है ई ए की वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और कॉमा वाई एक्सिस पे ई ए आ जाएगा। तो ये प्लॉट होगी हमारी ई ए ई टी, सॉरी ये ई टी के लिए है, ये हमारा ट्रू एरर जो है वो प्लॉट है, प्लॉट होगा। फिर उसके बाद हम होल्ड ऑन करेंगे क्योंकि हमें दूसरा भी करना है, और ग्रिड ऑन करेंगे क्योंकि हमें ग्रिड में आंसर चाहिए, वैसे ये मर्जी है हमारी। फिर उसके बाद हम दूसरे प्लॉट पे करें, दूसरी जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरर है उसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे हम कैसे बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेट एरर जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए डिफाइन नहीं किया था, हमने ये पहले बता दिया था। इससे हम इसे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से लेंथ ऑफ ई ए तक अप्रॉक्सीमेट एरर की जितनी लेंथ है एक्स एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस होगा ई ए। 2 से स्टार्ट होगा ये क्योंकि हमने किया इसे 2 से स्टार्ट था। जब देखिए यहाँ पे ई ए आई था और आई 1 से तो होना नहीं चाहिए था, तो आई जब 2 होता तब यहाँ पे तो ई ए की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, ई लेंथ 2 से लेके ई ए की लेंथ तक, और इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे आर कर देते हैं। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर का ग्राफ हो जाएगा। अब ये पूरा है, बस हम इसमें थोड़ी सी एडिशन चीजें कर देते हैं, एक्स लेबल कर देते हैं। एक्स लेबल में है हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन, जितनी आइट्रेशन होंगी उतना आई होगा। वाई लेबल कर देते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास परसेंटेज एरर है, और लीजेंड यानी कि दोनों को अलग अलग करने के लिए। सबसे पहले थी हमारी ट्रू एरर की, और जो दूसरी थी वो हमारी थी अप्रॉक्सीमेट एरर की। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सेव करना है हमने, यहाँ हम इसका नाम रखते हैं बाइसेक्शन कोड, ऐसे हम सेव करते हैं। और आप देखें ये हमारे पास एक्स आर आ गया है, ई आ गया है, ऐसा ये ग्राफ भी आ गया हमारे पास, ई ए आ गया है। 5 आइट्रेशन हुई है, 5 आइट्रेशन के लिए एक्स आर ई ए ई टी आ गया है। और अब देखेंगे 4 ई ए जो है वो 5 था, लेकिन अभी 5 आइट्रेशन हो चुकी थी, इससे वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे नहीं गया। दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो गई थी, इससे वो रुक गया। 5 आइट्रेशन के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। ये ट्रू रूट 5 फाइनल हमारे पास 0.5938 आया है। ये ई ए है, ये ई टी है, और ये हमारे पास ग्राफ है। ये ब्लू जो है ये ट्रू एरर का है और अप्रॉक्सीमेट एरर का रेड है। आप देखें अप्रॉक्सीमेट एरर तो डिक्रीजिंग है, जैसे हमने बात की, तो ये नलफ है इसका ट्रू एरर का, जैसे हमने बात की थी कि हमेशा से बड़ा होता है। ये सारा हमारा कोड पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा फंक्शन की तरफ आते हैं। देखिए अब हमने ये कोड किया है, इसमें हमें हर बार जो इनिशियल वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, जो फंक्शन है,
ट्रू वैल्यू, ये हमें खुद पुट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं अपना इंटरवल चेंज करना चाहूँ तो मुझे कोड में आके यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ आइटरेशन करना चाहूँ तो भी मुझे कोड में करना पड़ेगा, मुझे एरर भी यहाँ बताना पड़ेगा। जो जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मुझे कोड के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में है। हम उसे कोई भी इनपुट देते हैं, हम पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए होते हैं, हम उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स देखते हैं और वो पैरामीटर्स हमारे जो पूरे फंक्शन है उसमें चेंज जाते हैं और इस तरह वही फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें आंसर देता है। यही काम अगर हम बाइसेक्शन मेथड के लिए करना चाहें तो हम उसे कैसे करेंगे? हम फंक्शन बनाएंगे, हम आउटपुट बताएंगे उसे कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। हमें एक्स आर चाहिए, ई ए चाहिए और ई टी चाहिए। तरतीब से लिखते हैं, ई टी पहले, ई ए चाहिए और इक्वल हम कर देते हैं इसे। हमने इसका नाम बाइसेक्शन कोड रखा है तो हम इसे ऐसे ही कह देते हैं, बाइसेक्शन कोड। अब इनपुट जो है मैं अपनी ट्रू वैल्यू को भी कह सकती हूँ, तो मैं यहाँ कर देती हूँ एक्स टी, तो फिर मैं इसे यहाँ से मिटा दूंगी। मैं अब ट्रू वैल्यू दूंगी, वही आगे यूज होगी। इनिशियल वैल्यू जो मैं इंटरवल डिफाइन करना चाहती हूँ उसकी इनिशियल वैल्यू मैं खुद देना चाहती हूँ, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब मैं अपने फंक्शन में इनको रिप्लेस कर देती हूँ। ये जो इनिशियल वैल्यू और इसका इंटरवल था इसको इससे रिप्लेस कर देती हूँ, यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जो भी इनिशियल वैल्यू मैं फंक्शन कॉल करते हुए पैरामीटर्स डिफाइन करूँगी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा मैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती हूँ कि आइट्रेशन लिख देते हैं खाली कि आइट्रेशंस क्या हो। तो आइट्रेशन मैंने यहाँ पे बताई थी, तो मैं यहाँ कर देती हूँ ये मेरी मर्जी के आइट्रेशन हो, जब मैं कॉल करूँ मैं आइट्रेशन चेंज कर सकूँ। और एरर भी मैं अपनी मर्जी से देना चाहती हूँ कि एरर इससे कम हो तो आइट्रेशन स्टॉप हो जाए। देख लें मैंने अपने चेंजेस कर लिए हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे मुझे फंक्शन भी बार बार लिखना पड़ा है। इसका भी एक हल है। इसका हल ये है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ अलग से, उसकी आउटपुट में रखूँ। अच्छा, फंक्शन में जब आउटपुट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है और जो इनपुट होती है वो राउंड ब्रैकेट्स होती है। मैं इसका नाम जी रख देती हूँ, जी एट एक्स, इनपुट एक्स है और वाई इक्वल। अब जो फंक्शन जो भी मुझे होगा वो फंक्शन मतलब यहाँ चेंज करूँगी, ई एक्स पी माइनस एक्स और ये फंक्शन एंड हो गया और जो दूसरा बड़ा वाला फंक्शन है वो भी एंड हो गया। अब मैंने जहाँ जहाँ फंक्शन किया है मैं वहाँ वहाँ उसे चेंज कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ जी एट एक्स एम, यहाँ मैंने यूज़ किया था, मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ जी एट एक्स एल यानी कि एक्स लोअर, फिर जी एट एक्स अपर। एक और जगह मैंने यूज़ किया हुआ है वो है यहाँ जी एट एक्स, यहाँ मैं लिख दूँगी। चलो, अब ये सारा मैंने एक फंक्शन बना लिया है। जहाँ जहाँ मैंने ओरिजिनल वैल्यू डाली हुई थी वहाँ वहाँ मैंने पैरामीटर्स डाल दिए, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, आइट्रेशन, एरर, ये सब मैंने इनमें डाल दिया। अब मैं इसे सेव करूँगी और अब इसे कॉल करने का तरीका ये, इससे रन नहीं करना क्योंकि अब ये फंक्शन बन गया, इसके पैरामीटर्स नहीं दिए हुए। इसे मैं कॉल करूँगी तो मैं यहाँ लिखूँगी बाइसेक्शन कोड, जो मेरे कोड का नाम है। फिर उसके बाद देखें ये फंक्शन जो कि डिफाइन है इसलिए उसने खुद ही मुझे इसके पैरामीटर्स बता दिए। सबसे पहले मुझे देनी है इसकी ट्रू वैल्यू 5671, अब कॉमा के बाद इनिशियल वैल्यू मतलब जिस जो इंटरवल मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ उसकी इनिशियल वैल्यू, 2 आइट्रेशन मैं कितनी चाहती हूँ, मैं 5 आइट्रेशन चाहती हूँ और एरर मैं 5 ही से कम करना रखवाना चाहती हूँ। तो अब जब मैं इसे एंटर करूँगी तो देखें ये पॉइंट एक्स
जो एक्सपेक्टेड रूट है वो आ गया ई ए ई टी, और आंसर में भी ये एक्सपेक्टेड रूट वाली वैल्यूज आ गई हैं। और ग्राफ जो है वो भी है, वो भी वही है ट्रू एरर अप्रॉक्सीमेट एरर के लिए, क्योंकि हमने अभी तक हमने पैरामीटर सेम रखे थे। मैं पैरामीटर्स अब देखें इस तरह पैरामीटर्स चेंज करना कितना आसान है। मैं यहाँ पे सिर्फ -2 की जगह मैं -6 कर देती हूँ, और 2 की जगह मैं 5 कर देती हूँ, और चूंकि एक्स ट्री जो ट्रू वैल्यू हो तो सेम है, मैं यहाँ पे आइट्रेशंस बढ़ा देती हूँ, मैंने 6 आइट्रेशंस कर देती हूँ, और आर में वैसे रहने देती हूँ। तो मैंने सिर्फ अब एंटर किया है, और देखेंगे ग्राफ चेंज हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, और ये वैल्यूज भी जो है अब चेंज हो गई हैं। ये देखिए अब एरर कितना रिड्यूस हो गया है, 1.9 तक पहुंच गया मेरा एरर, लेकिन